हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और बेहतरीन सर्वाइवल मूवी जिसका नाम है वॉकअबाउट। ये मूवी 1971 में रिलीज हुई थी। इस कहानी में हम देखेंगे एक लड़की जैनी और उसके छोटे भाई जॉन को, जो कि अपने पिता की बेवकूफी की वजह से फंस जाते हैं एक सूखे और बड़े रेगिस्तान में। इस रेगिस्तान में इनको एक वॉकअबाउट आदिवासी मिलता है जो कि इनके साथ काफी दिनों तक रहता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे वॉकअबाउट जो कि इस मूवी का नाम है, आखिर उसका मतलब क्या है और वो दोनों भाई बहन उस रेगिस्तान से जिंदा बच पाते हैं या नहीं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए हम ज्यादा समय ना खराब करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर से, जहां हम एक स्कूल में जैनी और उसके छोटे भाई जॉन को देखते हैं। दूसरी तरफ हम एक बिजनेसमैन आदमी को देखते हैं जो कि इन दोनों के फादर होते हैं। ये आदमी पिछले काफी वक्त से बहुत परेशान चल रहा है क्योंकि इसके ऊपर काफी लोगों का कर्जा है और कुछ समय पहले ही इसकी वाइफ के साथ डाइवोर्स हुआ था। अब एक दिन ये अपने दोनों बच्चों को स्कूल से अपनी गाड़ी में बैठाकर उन्हें ऑस्ट्रेलिया के किसी बंजर रेगिस्तान में लेकर जाता है। रास्ते में ये अपने बच्चों को बताता है कि हम पिकनिक पर जा रहे हैं। जैनी इस बात से थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि पिकनिक के लिए ऑस्ट्रेलिया में और भी कई सारी जगह हैं। तो इसके पिता इन दोनों को इस सूखे और बंजर रेगिस्तान में क्यों लेकर आए हैं जहां पर बहुत गर्मी है। अब काफी आगे आने के बाद जैनी के पिता एक जगह पर गाड़ी रोककर कहते हैं कि हम यहाँ पर कैंप लगाएंगे। ये सुनकर जॉन और जैनी सारा खाने पीने का सामान कार से नीचे उतारते हैं। आज जैनी को अपने पिता का बर्ताव ठीक नहीं लगता। वो अभी तक भी कार से नीचे नहीं उतरे और एक दूरबीन से अपने बेटे जॉन को अंदर से ही देख रहे हैं। इसी वक्त जैनी देखती है कि इसके पिता एक गन से इसके भाई जॉन को शूट करने की कोशिश करते हैं। ये देखते ही ये जल्दी से अपने भाई जॉन के पास जाकर उसे बचाकर पत्थरों के पीछे छुपा देती है। अब इससे पहले कि ये कुछ समझ पाती कि इसके पिता क्यों अपने ही बेटे को मार रहे हैं, इतने में ही वो आदमी अपनी ही कार को आग लगाकर खुद को गोली मारकर मर जाता है। ये देखकर तो जैनी और भी ज्यादा डर जाती है। इसे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता कि इसके फादर ने ऐसा क्यों किया, पर सच्चाई तो ये होती है कि इसके फादर के ऊपर काफी सारा कर्जा था जिससे दुखी होकर उन्होंने ये कदम उठाया। अब जब ये लोग इस रेगिस्तान के बीचों बीच आ चुके हैं तो जैनी को यहाँ से वापस जाने का रास्ता मालूम नहीं होता। जैनी को लगता है कि इससे पहले ये और इसका भाई इस गर्मी में भूख और प्यास से मरे, इसे यहाँ से जल्दी से अपने भाई को लेकर वापस चले जाना चाहिए। यहाँ से जाते वक्त ये उस खाने को जो कि ये पिकनिक के लिए लेकर आई थी उसे ये अपने साथ ले लेती है ताकि ये रास्ते में उसे खा सके। अब जैसे जैसे ये और इसका भाई इस रेगिस्तानी रास्ते को पार करते हैं तो वैसे ही इन दोनों की तबीयत खराब होने लग जाती है क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत होती है और ये दोनों इस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। रास्ते में चलते वक्त कई बार जॉन अपनी बहन से पूछता है कि हम कहाँ पर जा रहे हैं, तो इसके जवाब में जैनी कहती है कि पापा हमारे साथ एक गेम खेल रहे हैं। अब सारा दिन पैदल चलने के बाद जैनी और जॉन रात को एक जगह पर आराम करते हैं। ये यहाँ पर अपने पास रखे खाने को खाकर इसी जगह पर सो जाते हैं। सुबह जब इनकी आंख खुलती है तो ये दोनों एक बार फिर से पैदल चलना शुरू कर देते हैं। आगे आकर ये दोनों एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगते हैं ताकि उस ऊंचाई से शहर का रास्ता खोज सकें। पर ऊपर चढ़ने के बाद ये देखते हैं कि यहाँ से दूर दूर तक बस ये वीरान रेगिस्तान ही है। इसे देखकर तो इनकी हिम्मत और भी ज्यादा टूट जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों यहाँ से नीचे उतरकर अपने बचे हुए खाने को खाते हैं। आज के दिन ये इसी जगह पर मदद मिलने का इंतजार करते हैं क्योंकि जैनी को अब ये समझ आ चुका था कि ये रेगिस्तान बहुत बड़ा है और यहाँ से ये दोनों बिना नक्शे के बाहर नहीं निकल सकते। आज का सारा दिन और पूरी रात वेट करने के बाद ये अगली सुबह यहाँ से पैदल ही निकल पड़ते हैं क्योंकि अब तक इनका खाना खत्म हो चुका है और अगर ये यही मदद मिलने का इंतजार करते रहे तो ये इस भयंकर गर्मी में भूख और प्यास से ही मारे जाएंगे। अब आज के दिन जब ये दोनों भाई बहन इस खतरनाक गर्मी में पैदल चलते हैं तो प्यास की वजह से इन दोनों का गला सूखने लग जाता है। थोड़ा आगे जाते ही जॉन थककर नीचे गिर जाता है। जैनी को लगता है कि जॉन यहाँ से और ज्यादा पैदल नहीं चल सकता, इसलिए वो इसे अपने कंधे पे उठाकर आगे बढ़ती रहती है। आगे आकर जैनी की भी हालत खराब होने लग जाती है। पर दोस्तों इसी वक्त इसे अपने सामने एक पेड़ दिखाई देता है। जॉनी को लगता है कि इसे कुछ देर उसके नीचे बैठकर आराम करना चाहिए। फिर ये जैसे उस पेड़ के पास जाते हैं तो इसे उस पेड़ पर लाल रंग के फल और नीचे जमा हुआ पानी मिलता है। पानी और फलों को देखकर तो इन दोनों के शरीर में उनको बिना खाए ही जान आ जाती है। ये दोनों सबसे पहले यहाँ पर ढेर सारा पानी पीते हैं और इसी पानी में नहाने लग जाते हैं। फिर ये दोनों बहुत सारे फल खाकर इसी पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं और रात होने पर यहीं सो जाते हैं। अगली सुबह जब ये दोनों उठते हैं तो ये देखते हैं कि यहाँ का सारा पानी सूख चुका है और जो बचे हुए फल थे वो नीचे गिरकर खराब हो चुके हैं। ये सब देखकर जैनी को ये समझ में आ चुका था कि जिस सफर को इतना आसान समझ रही थी वो सच में इन दोनों के लिए बहुत कठिन होने वाला है क्योंकि इस बार तो इनकी किस्मत अच्छी थी जो इनको यहाँ पर पानी और फल मिल गए। आगे जाकर शायद इनको ये भी नसीब ना हो, इसलिए अब ये दोनों जने इसी पेड़ के नीचे बैठकर मदद मिलने का इंतजार करते रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि दोपहर को जब ये दोनों आराम कर रहे होते हैं तो इनको दूर पहाड़ पर एक आदि मानव दिखाई देता है जो कि शायद यहाँ पर शिकार कर रहा था। वो आदि मानव इनको देखकर इनके पास आ जाता है। पास आकर वो इनसे अपनी भाषा में बात करने लग जाता है।
जैनी को इसकी भाषा समझ नहीं आती, इसलिए वो इंग्लिश में इससे बात करती है कि हम दोनों भाई बहन यहाँ पर भटक चुके हैं और हमें मदद की जरूरत है। जैनी की बातें सुनकर इस आदिमानव को भी इसकी भाषा समझ नहीं आती। दरअसल ये एक वॉक अबाउट होता है जो कि इस रेगिस्तान में शिकार करना सीख रहा था। इसे जब जैनी की भाषा समझ नहीं आती तो यहाँ से जाने लगता है। जैनी इसे रोककर समझाती है कि हम बहुत प्यासे हैं, हमें पानी चाहिए, पर इस बार भी इनकी भाषा नहीं समझ पा रहा था। इसी वक्त जॉन इसे इशारा करके बताता है कि उसे पानी चाहिए। इस इशारे से उसे इस बात समझ में आ जाता है कि इन दोनों को पानी चाहिए, इसलिए ये इन दोनों को लेकर उस पेड़ के पास आ जाता है जहाँ का पानी सूख चुका था। ये लड़का यहाँ जमीन में एक लकड़ी को डालकर उसे अपने मुंह से ऊपर की तरफ खींचता है, जिससे इस लकड़ी के अंदर से पानी निकलने लग जाता है। जिसके बाद इन दोनों को इस लकड़ी में से काफी सारा पानी पिलाता है। दरअसल यहाँ का पानी सूखा नहीं था, बस वो जमीन में थोड़ा नीचे बैठ गया था। इसके बाद वो लड़का यहाँ से जाने लगता है और हम देखते हैं कि जैनी भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। रास्ते में हम देखते हैं कि वो लड़का एक जानवर का शिकार करके उसका मीट पकाकर इन दोनों को खिलाता है, जिसे खाकर इन दोनों को बहुत राहत मिलती है। अब हम देखते हैं कि जॉन इसे यहाँ पर एक ब्रिटिश सोल्जर का खिलौना दिखाता है। उसे देखकर ये इस खिलौने को दूर फेंक देता है, क्योंकि उसका रीजन ये होता है कि ब्रिटिश आर्मी ने इनकी सभ्यता को खत्म कर दिया। ये यहाँ अपनी भाषा में और भी बहुत कुछ बोलता है, पर जॉन और जैनी इसकी भाषा नहीं समझ पाते। दूसरी तरफ हम कुछ आदिवासियों को जैनी के फादर की जलती हुई कार के पास देखते हैं, जो कि इस कार को बड़ी ही हैरानी से देख रहे थे। अगले दिन हम देखते हैं कि जैनी अपने भाई के पीठ पर हुए छालों को देख रही थी। उसे देखने के बाद ये लड़का किसी जानवर के खून को जॉन की पीठ पर लगाता है, ताकि जॉन को छालों से आराम मिल सके। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का इनको एक छाता बनाकर देता है, जिससे ये इस भयंकर धूप से बच सके। वो इनको एक चट्टान के पास भी लेकर आता है, जहाँ पर इसके कबीले के लोगों ने कुछ चित्र बनाए थे। ये यहाँ इनको अपनी भाषा में अपनी सभ्यता के बारे में बताता है कि कैसे इनके लोग इस बीहड़ इलाके में खुद को जिंदा रखते हैं। इसके बाद जैनी एक तालाब में नहाने लग जाती है और वो आदिवासी जॉन को अपने साथ शिकार पर ले जाता है। शिकार करते वक्त इनको यहाँ पर एक रिसर्च टीम का बैलून भी दिखता है, जिसे ये इतना गौर नहीं करते। अगले सीन में वो लड़का इनको एक घर तक लेकर आता है। उस घर को देखकर जैनी भागते हुए इस घर के अंदर चली जाती है, पर अंदर जाने के बाद ही देखती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं होता। अब इसी घर में वो लड़का जैनी से अपनी भाषा में बात करने लग जाता है। दरअसल ये जैनी को लाइक करता है और आज इसने अपनी फीलिंग्स जैनी के सामने शेयर की, पर वो इसकी भाषा नहीं समझ पाती और इसे बिना कुछ कहे ही यहाँ से चली जाती है। जैनी के यहाँ से जाते ही इसे लगता है कि शायद जैनी इसको पसंद नहीं करती, इसलिए उदास होकर जॉन को एक बार फिर से अपने साथ लेकर शिकार पर चला जाता है। अब आगे आकर जंगल में इन दोनों को एक रोड नजर आती है। इस रोड को देखकर ये आदिमानव जॉन को यहाँ से दूर ले जाने लगता है, क्योंकि इसे इसके कबीले वालों ने समझाया है कि रोड से दूर ही रहना। अब ये दोनों वहाँ से जंगल के अंदर एक भैंसे का शिकार करने लग जाते हैं। जंगल में इनको कुछ और भी लोग दिखते हैं, जो कि कई सारी भैंसों को सिर्फ अपने मजे के लिए मार कर चले जाते हैं। उनको ऐसा करते देख इसको बहुत बुरा फील होता है, क्योंकि बेशक ये खुद भी एक शिकारी है, पर ये अपना पेट भरने के लिए शिकार करता है, ना कि उनकी तरह जो इन भैंसों को यहीं सड़ने के लिए छोड़ गए हैं। अब ये वापस से जैनी के पास आ जाता है। जैनी से बातें करने की कोशिश करती है, पर ये उसकी बातों का जवाब दिए बगैर ही यहाँ से उन मरी हुई भैंसों के पास चला जाता है। यहाँ पर आते ही ये इन भैंसों की राख को अपनी बॉडी के ऊपर लगाकर उनके ऊपर लेट जाता है। अगले दिन ये इसी हालत में जैनी के पास जाकर डांस करने लग जाता है। ये ऐसा इसलिए कर रहा होता है क्योंकि इनके लोगों का ये मानना था कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं और इस बारे में हमें सामने वाले को बताना है, तो हमें उसके पास जाकर इस तरह से डांस करना होगा। अब ये तो यहाँ पर डांस करने लग जाता है, लेकिन जैनी को ये सब बहुत अजीब लगता है। वो तो इसे देखकर उल्टा डर के मारे भाग जाती है, क्योंकि जैनी को इन लोगों के कल्चर के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। अब इसे लगता है कि जैनी आज नहीं तो कल उसके साथ डांस जरूर करेगी, और अगर वो इसके साथ डांस करती है तो इसका मतलब कि वो भी इससे प्यार करती है। ये आज का पूरा दिन और पूरी रात ऐसे ही नॉन स्टॉप डांस करता रहता है, इसी उम्मीद से कि जैनी इसके साथ डांस करेगी। लेकिन जैनी को तो ऐसा लगता है कि जैसे ये पागल हो चुका है। अब दोस्तों आज की रात जैनी को लगता है कि इन दोनों को यहाँ से चले जाना चाहिए, इसलिए सोने से पहले जॉन से कहती है कि कल सुबह हम लोग यहाँ से वापस शहर की तरफ चले जाएंगे। इसकी बातें सुनकर जॉन इससे कहता है कि क्या हम उसी रोड से घर जाएंगे। जैनी पूछती है कि कौन सी रोड। जॉन बताता है कि वही रोड जहाँ पर हम शिकार करने के लिए जाते हैं। अब ये सुनकर जैनी को लगता है कि अगर यहाँ पर सच में आसपास कोई रोड है, तो इस लड़के ने इनको इस रोड के बारे में क्यों नहीं बताया। दोस्तों यहाँ से भी जैनी इस बात को नहीं समझ पाती कि वो लड़का इसे यहाँ से नहीं जाने देना चाहता। वो जैनी को हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहता है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि जैनी के मन में उसके लिए कुछ भी नहीं है। अब अगली सुबह होती है तो ये दोनों अपनी स्कूल ड्रेसेस पहनकर तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आज इनको यहाँ से वापस जाना था। यहाँ से वापस जाते वक्त जब ये उस लड़के से मिलते हैं तो वो इनको कहीं नजर नहीं आता। इनको लगता है कि शायद वो शिकार पर गया हो, लेकिन जब इस घर से बाहर आते हैं तो वहाँ पर ये कुछ ऐसा देखते हैं जिससे इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों ये देखते हैं कि उस लड़के ने अपने आप को एक पेड़ से लटकाकर मार दिया था। ये देखकर ये दोनों बहुत डर जाते हैं और इनको उसकी मौत का बहुत दुख होता है, क्योंकि उसकी ही वजह से ये लोग इतने दिनों तक खुद को इस बीहड़ में जिंदा रख पाए। उसने ऐसा क्यों किया इस बारे में इनको कुछ पता नहीं चल पाता। इसके बाद ये दोनों से हमेशा के लिए गुड बाय बोलकर रोड की तरफ आ जाते हैं।
आगे जाकर रोड पर चलते चलते इनको मदद मिल जाती है और फिर सीन शिफ्ट होता है कुछ साल आगे का, जहाँ हम देखते हैं कि जैनी ने अब शादी कर ली है। वो इस वक्त अपने हस्बैंड के साथ होती है, लेकिन यहाँ भी उस लड़के को याद कर रही थी और फिर इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इस मूवी के मेन प्लॉट पर कि आखिर वो लड़का कौन था और उसने सुसाइड क्यों किया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया में अबोरिजिन सभ्यता के अनुसार उनके कबीले में रहने वाले लड़के जिनकी उम्र 16 साल से ऊपर हो जाए तो उनको अकेले ही इस रेगिस्तान में रहने के लिए भेज दिया जाता है, ताकि वो अकेले ही शिकार करना सीख जाए और कठिन से कठिन परिस्थितियों में खुद को सरवाइव कर सके। ऐसे ये तब तक उस रेगिस्तान में भटकते रहते हैं जब तक ये अपने आप को बाकियों की तरह काबिल ना बना ले, और इसी प्रोसेस को वॉक अबाउट कहा जाता है, जो कि इस मूवी का टाइटल है। अब दोस्तों हम बात करें उस लड़के की सुसाइड के बारे में, तो उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब उस दिन इसने उन शिकारियों को भैंसे का शिकार करते हुए देखा था तो तब इसे ऐसा लगता है कि ये एक अच्छा शिकारी नहीं है, क्योंकि जिन भैंसों को मारने के लिए इसे घंटों मेहनत करनी पड़ती थी वो लोग बस एक ही बार में उन्हें मारकर यहाँ से चले गए। इसके बाद फिर जैनी ने भी इसे उस दिन कोई रिस्पांस नहीं दिया, तो इसे ये लगने लगा कि ये एक अच्छा ओबर्जिन नहीं बन सका, इसलिए उसे लगा कि उसे घर वापस न जाकर यहीं मर जाना चाहिए। जिसके बाद जो हुआ वो तो आप सबको पता ही है। तो दोस्तों आज की वीडियो से हमें सीखने को मिलता है कि हमारे जीवन में हर दिन कई सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हमें उनसे हार ना मानकर उनका डटकर सामना करना चाहिए, जैसे कि जैनी और जॉन ने किया। अगर वो लड़का भी अपने आप पर भरोसा करता तो शायद वो भी इनके साथ आज जिंदा होता। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे ही और भी सर्वाइवल मूवीज आपके लिए लाता रहूं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।